देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और इस समय हम हैं होटल मोती पैलेस जो लाहौर बाईपास पे है, और हम भादरा में होटल मोती पैलेस के पास हैं। और यहाँ आज जो है रफीक हाजी दाऊद खान कुरैशी को पीसीसी सदस्य बनने पे और इनके यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनने के बाद में जो जयपुर में मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद में अब इनका भादरा आवागमन हो रहा है। तो रफीक हाजी दाऊद खान कुरैशी जो है भादरा आगमन पे यहाँ तारानगर के बाद में साहवा में, और साहवा के बाद में नौहर में उनका ज़ोरदार स्वागत हुआ। और उसके बाद में अभी कुछ ही देर में भादरा पधार रहे हैं, और यहाँ उनका मोती पैलेस के आगे स्वागत होगा। और यहाँ से बाज़ार से होते हुए और संजय चौक पे उनका एक विशेष कार्यक्रम होगा, स्वागत समारोह होगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और अगर आप नए जुड़े हो तो राष्ट्रवादी संदेश को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पे समाचार मिलते रहे। मैं आगे का समाचार आपको दिखाऊंगा, देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो यहाँ अभी ये कार्यक्रम होने वाला है, और यहाँ करीब 7:30 के बाद ही आएंगे, ऐसा हमें समाचार मिला है। तो हम 7:30 के बाद में जो प्रोग्राम होगा वो आपको दिखाएंगे, और देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। अब हम संजय चौक पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ कुछ ही देर में हाजी रफीक दाऊद कुरैशी जो है पहुंचने वाले हैं। और ये पीसीसी के सदस्य बनने के बाद में यहाँ जो है उनका बहुत ही स्वागत किया जाएगा। और यहाँ भादरा तहसील के अधिकतम मुस्लिम समुदाय के तथा अन्य सभी पार्षदगण जो है नगर पालिका के वो पहुँच चुके हैं, और उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही है। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, और मैं आगे आपको दिखाता हूँ कौन कौन लोग आए हैं उनके स्वागत के लिए। उनका भी हम विवरण दिखाएंगे, और पूरी उनका स्वागत समारोह भी दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो यहाँ लगभग पहुँच चुके हैं, स्वागत के लिए लोग बाग खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं भाई रफीक दाऊद कुरैशी का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रफीक कुरैशी से पूर्व इनके वालिद साहिब हाजी दाऊद कुरैशी भी पीसीसी के सदस्य रह चुके हैं, और उनके इंतकाल के बाद में जो है अब जो है नई कार्यकारिणी बनी है, नई पीसीसी सदस्यों को बनाया गया है। तो उसमें रफीक जी को जो है पीसीसी का सदस्य बनाया। और यहाँ के लोगों की एक मांग भी थी कि जब टोडासरा जी आए थे भादरा में, तो यहाँ की जनता ने मांग की थी कि उनको पीसीसी का सदस्य बनाया जाए। और जैसे ये पीसीसी का गठन हुआ तो हर विधानसभा में 2-2 सदस्यों को बनाया गया था। तो भादरा से भी पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी और रफीक कुरैशी को जो है प्रदेश प्रतिनिधि यानी पीसीसी का सदस्य बनाया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मंच बनाया हुआ है, और ये इस मंच पे अब उनका स्वागत होगा। और यहाँ पार्षदगण लगभग सभी पार्षदगण हैं, देश बुहान बैठे हैं, और इधर सभी लोग जो है इस समय बैठे हुए हैं। तो मैं आपको देखिए पार्षद होगा, लीलू राम जी तेहनार है, मनोनीत पार्षद है, वो भी आए हुए हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मीडिया के लोग भी आए हुए हैं, वो पार्षद लोग भी हैं। तो ये सभी लोग जो है इस समय यहाँ उपस्थित है, इंतज़ार कर रहे हैं। 6 बजे का प्रोग्राम था, लेकिन तारानगर, साहवा और नौहर में उनका ज़ोरदार स्वागत हुआ। उस स्वागत कार्यक्रम में जो टाइम लगा, रामगढ़ में भी उनका भारी स्वागत के समाचार मिल रहे हैं। इस प्रकार से
जो स्वागत कार्यक्रम होते हुए यहाँ अभी चंद मिनटों में भी हम पहुँचने वाले हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो बहुत ही गर्मी जोशी के साथ रफीक कुरैशी बड़े भाई रफीक जी कुरैशी मंच की तरफ बढ़ते हुए दे रहे असली में उन्हें दे रहे बड़े भाई रफीक जी कुरैशी का सीधे मंच पर स्वागत अभिनंदन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य नियुक्त किए जाने पर बड़े भाई रविंद्र जी मोटसरा भी हमारे बीच मौजूद, उनका भी मंच पर स्वागत अभिनंदन। रविंद्र जी मोटसरा आपका मंच पर स्वागत अभिनंदन। बड़े भाई रफीक जी कुरैशी आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य नियुक्त किए जाने पर बारंबार हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस प्रकार से पार्षदगण स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग जो है स्वागत कर रहे हैं। यहाँ मोती प्लेस में भी उनका स्वागत हुआ। भादरा में प्रवेश एक लंबे इंतजार के बाद बड़े भाई रफीक जी कुरैशी हमारे बीच मौजूद, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन। इस मुबारक मौके पर आप तमाम साथी अरे एक आओगे तो फोटो खींची जाएगी। मंच का कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। ये स्वागत कार्यक्रम बहुत जोरदार से हो रहा है और सभी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे भाई मंच पर कृपया एक साथी विधायक बड़े भाई रफीक जी को माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करेंगे। साइड मंच पर ज्यादा इकट्ठे ना होइए, आपसे निवेदन। थोड़ा बेटा अकेला बैठा हो। हाँ बस सही, अब बैठू। एक थोड़ा सा तमाम उनके समर्थकों द्वारा बड़े भाई रफीक जी कुरैशी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। कृपया मंच पर स्थान रखें। उत्साहपूर्वक जो है स्वागत हो गया। भैया बराबर जाके बड़ी साइड में आजो की कोनी आजो उन्हीं के पास निकल अरे लाइन बना ले एक बड़े भाई माला का याद कर रहे हैं। अरे ओ भाइयों इन्ने कराओ पूरा करना कोई नहीं आओ। एक मिनट आ भैया कृपया एक सभी साथी आए ताकि हमारे अंकल बैठे हैं आता भैया आता इस कार्यक्रम में हाजिर भैया और भी भाई साहब चलो बिन्ना कराइयो भैया बिन्ना कराइयो। अरे माहिती भैया एक मिनट
जगह गाड़ी में साइड में हो जाओ। एक मिनट चला नहीं ओ विकी ऊपर ऊपर एक बार मैं सालन करवा दिया स्टेज पे ना है स्टेज पर जाओ जिन साथियों ने भी माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन बड़े भाई रफीक जी कुरैशी का कर दिया है, उनसे अनुरोध करता वापस अपने स्थान पर अपनी जगह सुनिश्चित करें ताकि आगे का कार्यक्रम हम जल्द ही सुचारू रूप से शुरू कर सकें। सभी साथी कृपया एक बहुत जल्द और जो भी हमारे साथी मंच पर मौजूद हैं उनसे निवेदन आगे का कार्यक्रम शुरू करने के लिए बेटा मंच पर खड़े रहेंगे। उनसे निवेदन कृपया मंच एक बार खाली करें। बहुत जोरदार स्वागत किया जा रहा है उनके साथ ऊंची कर ले वकील जी। इस्लाम ने जो मेरे साथी मंच पर मौजूद हैं उनसे निवेदन कृपया मंच की गरिमा बनाए रखें। आगे का कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, कृपया मंच पर ध्यान दें। हमारे आए हुए अतिथियों को मंच पर बैठाकर आगे का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं शीघ्र ही। जो भी मेरे साथी मंच पर मौजूद हैं उनसे निवेदन आप तमाम जो साथी यहाँ मंच के सामने मौजूद उनसे निवेदन एक बार आगे का कार्यक्रम शुरू कर स्वागत अभिनंदन एक मिनट ओ भैया ओ एक बार आप लोगों के रफीक भैया बड़े भाई इस्लाम जी कुरैशी बड़े भाई इस्लाम जी हमारे बड़े भाई रफीक जी कुरैशी जी का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। बड़े भाई इस्लाम जी आपका मंच पर स्वागत अभिनंदन। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नियुक्त हुए साथी रफीक जी कुरैशी का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। इस्लाम भाई जी आगे आओ थोड़ा ओ इस्लाम भैया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हाथ लगा बेटा ओ बेटा सिर का थोड़ा मुकुट हाथ लगा बेटा बस ठीक है जी। हमारे बीच सेवा दल कांग्रेस कमेटी से सेवा दल सचिव अधिवक्ता रविंद्र जी मोटसरा भी मौजूद, उनसे निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हुए अपना उद्बोधन हम सब लोगों के बीच में रखे। बड़े भाई रविंद्र जी मोटसरा आपका स्वागत। धन्यवाद। आज भादरा के अति महत्वपूर्ण स्थल संजय चौक पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनकर पधारे रफीक मोहम्मद कुरैशी का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए समस्त साथियों को नमस्कार और आपका भी अभिनंदन। यहाँ पर उद्बोधन की शुरुआत में मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी को, जिन्होंने हमारे भादरा से एक बहुत ही उपयुक्त व्यक्तित्व को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य के रूप में स्थान दिया। इसके लिए हम समस्त भादरावासी डोटासरा जी का आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही श्रीमान
यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन जी पायलट साहब का भी हम भादरा के आमजन की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। पिछली बार 2018 विधानसभा चुनावों के समय जब पायलट साहब के नेतृत्व में चुनाव की तैयारियां चल रही थी, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ था और तत्कालीन बीजेपी सरकार की खुलकर खिलाफत करते हुए प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। उसके बाद में घटनाक्रम एक अलग करवट बैठा, कुछ मतभेद उच्च स्तर के नेताओं में हुए और प्रदेशाध्यक्ष का पद जो था वैकेंट हुआ। उसके बाद में डोटासरा जी उस पद पर नियुक्त किए गए। तब से समस्त जिलों की कार्यकारिणियां भंग हो गई थी, ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणियां भंग हो गई थी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी भंग हो गई थी। उसके बाद में कुछ जिलों में तो जिला अध्यक्ष और उन जिलों की विधानसभाओं में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, लेकिन 18 जिले अभी भी ऐसे पड़े हैं जिनमें जिला अध्यक्ष नहीं है, जिसकी विधानसभाओं में ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। भादरा विधानसभा और हनुमानगढ़ जिला उन्हीं जिलों में आते हैं। तो नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत सर्वप्रथम तो उन जिलों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य लिए जाते हैं, उसके बाद में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होती है और उसके बाद में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होती है। तो पिछले 2 दिनों में हमारे भादरा से पूर्व संसदीय सचिव श्री जयदीप जी ढुंडी और बड़े भाई रफीक कुरैशी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना दिया गया है, जिससे आगे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ और उसके बाद में ब्लॉक अध्यक्ष जो है वो भी बनेंगे, जिससे क्या होगा कि पार्टी वापिस लय में आ जाएगी। यानी पार्टी सरकार के रूप में बहुत बेहतर कार्य कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। एक से एक योजना, चाहे चिरंजीवी दुर्घटना योजना हो, चाहे बेटियों के लिए जो योजनाएं चली वो हो। आज इंदिरा रसोई का हमारे यहाँ उद्घाटन था, कुल 512 इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन प्रदेश भर में हुआ है। यानी आम आदमी के लाभ की बहुत सी योजनाएं प्रदेश सरकार चला रही है, लेकिन संगठन मौजूद होने की वजह से, न होने की वजह से आम आदमी और पार्टी का उच्च नेतृत्व था, उसके बीच की जो कड़ी थी वो कहीं टूट गई थी। अब ये कड़ी फिर से जुड़ने का काम होगा। आज हमारे बीच में रफीक कुरैशी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर बन के पधारे हैं। आने वाले समय में इन्हीं की राय से इनके ही कोई मिलने वाले, इनके ही कुछ अच्छे संबंध वाले व्यक्ति का जिला अध्यक्ष पद पर भी चुनाव होगा। बाद में इनके हिसाब से ब्लॉक अध्यक्ष भी बनेंगे। पार्टी फिर से पूरी लय में चुनाव से पहले आ जाएगी, ऐसी अपेक्षा है। और जहां तक बात है हम रफीक जी कुरैशी की करें, हाजी दाऊद एक बहुत बड़ा नाम थे कांग्रेस के अंदर, या तो कोई था नहीं और था तो उस व्यक्ति को जानता था और उस व्यक्ति को मानता था। वो खुद भी पीसीसी के सदस्य रहे थे। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम बड़े भाई रफीक ने किया है, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है कि अपने पिता के स्थान पर आज वो पीसीसी के सदस्य बने हैं। निश्चित रूप से हाजी जी को भी मैं याद करना चाहूंगा आज इस अवसर पर कि हमारे लिए एक ऐसी विरासत छोड़ के गए कि जिसका पालन हम किसी न किसी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें हासिल हुई है, जिसके लिए रफीक कुरैशी तो धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग जिन्होंने इनका हौसला बनाए रखा, साथ रहे, मौके आपका भी योगदान कम नहीं है और आशा है कि आप आगे भी आपका सहयोग और आशीर्वाद बड़े भाई को देते रहेंगे। तो हम मिलजुल करके इस कारवां को आगे ले जाते रहेंगे, आम आदमी के काम आने की जैसा भी हमसे बन पड़ेगा कोशिश करते रहेंगे। एक बार फिर से बधाई रफीक भाई को, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी रविंद्र जी मोर्चा, आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपना उद्बोधन हम सब लोगों के बीच में रखा। अब मंच पर अगले वक्ता के रूप में बड़े भाई इस्लाम जी कुरैशी से निवेदन करूंगा, आप मंच पर आए और अपना शानदार उद्बोधन हम लोगों के बीच में रखें। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सलाम और नमस्कार। मंच में विराजमान सभी खसूसी मेहमान और मेरे छोटे भाई रफीक कुरैशी को जो जिम्मेदारी आज राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह जी डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे राजस्थान के, उन्होंने रफीक भाई को पीसीसी मेंबर बनाने पर मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।
और आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ, लेट होने की वजह हम लोग लेट हो गए, उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। क्योंकि भाई रफीक के काफी प्रोग्राम रास्ते में लोग इंतजार कर रहे थे, प्रोग्राम दिए हुए थे, पता चला तो लोग रोडों पे खड़े थे। तारानगर से सावा, नौर और पल्लिका, रामगढ़, करणपुरा, तो इस वजह से ये लेट हो चुके थे। तो मैं आप लोगों ने इंतजार किया, आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कहना चाहूंगा पीसीसी मेंबर जो रफीक भाई को कांग्रेस पार्टी ने सबसे छोटी उम्र का जो पीसीसी मेंबर है वो आज हमारे भादरा का होनहार रफीक भाई कुरैशी है, जिसके पार्टी ने बड़ा यकीन किया। और मैं रफीक भाई से गुजारिश करता हूं कि हमारी इस 36 बिरादरी के लिए, इस कौम के लिए, खास तौर पर पार्टी पर जो पार्टी के अंदर जो भी स्कीम या जो भी कोई समस्या हो वो हमारी इस तहसील के लिए, हमारे इस राजस्थान प्रदेश के अंदर जाके ये हर समस्या रखे। और मैं रफीक भाई को खास तौर पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे हाजी साहब रफीक भाई के लिए बेशुमार दौलत के अलावा विरासत के अंदर आज रफीक भाई को टटोलने की ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाजी साहब हर चीज रफीक भाई के रास्ता बना के गए और छोड़ के गए। और मैं तो रफीक भाई को ये कहना चाहता हूँ कि रफीक भाई, हाजी साहब आपके हर पल आपके साथ रहते हैं और आप शायद महसूस भी करते हैं। और आप लोगों का बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और रफीक भाई की जो जिम्मेदारी दी है, मैं तो यही कहूँगा आप इन कौम के कंधे से कंधा मिला के लोगों से जुड़े रहे, 36 कौम की खिदमत करें और हर का मतलब कोई भी आपके दरवाजे तक आए, हर कौम का काम करे। तो आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई इस्लाम जी कुरैशी। जैसा कि इस्लाम जी ने बताया कि कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, हम यहाँ पहुँचने में देरी हो गई। भाई साहब, यहाँ पहुँचने में देरी नहीं हुई, ये लोगों का प्यार था जयपुर से लेकर भादरा तक। और रात्रि के अभी 9-10 बज चुके हैं और अभी भी वही जोश के साथ लोग बड़े भाई रफीक जी को सुनने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता अदरीश जी से निवेदन करूंगा, आप भी 2 शब्दों के साथ धन्यवाद स्वरूप अपना उद्बोधन दें। सभी साथियों का नमस्कार, आदाब। भादरा शहर के ऐतिहासिक स्थल संजय चौक, जिसे डोंगड़ा दरवाजा भी कहा जाता है, उपस्थित मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रेस के बंधुओं और मंचा से इस भादरा तहसील के कोहिनूर के साथ साथ राजनीति के अंदर विभिन्न पदों पर पदस्थित मेरे छोटे बड़े बुजुर्गों, आप लोगों ने अपने हरदिल हाजी साहब के साहबजादे, मेरे हरदिल जिगर के टुकड़े रफीक भाई का स्वागत किया और हमारा भी स्वागत किया। ये स्वागत मैं तारानगर से साथ हुआ था, ऐसा कोई गांव नहीं था जहां पर स्वागत ना हुआ हो। ये इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहाँ की दंगा जमनी तहजीब, हमारा आपसी भाईचारा, इस परिवार का, मरहूम हाजी दाऊद कुरैशी का ओ रफीक भाई का युवा दिनों की धड़कन बनने का मौका जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी के श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और अजय माकन जी तथा मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। भादरा शहर की जनता, भादरा तहसील की जनता की उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारे कोहिनूर को सेवा का मौका दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भादरा एक ऐसी जगह है जहाँ गंगा जी विराजते हैं या गुरु गोरखनाथ जी विराजते हैं, यहाँ नौजा पीर विराजते हैं,
सब गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है कहीं देखने को मिलती है तो हमारी तहसील भादरा में देखने को मिलती है। वो बात जुदा है कि हमारी राजनीतिक विचारधारा कई बार आवेश में कई कुछ बातें हम कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में हमारे दाढ़ी वाले, हमारे तिलक वाले, हमारे ये माला वाले, हमारे ये तस्वीर वाले, ये लोग जब बैठते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने एक थाली में खाया और एक थाली में खाएंगे। इस बात में कोई भी किसी भी प्रकार से, लेकिन बादला की जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। आप लोगों का आशीर्वाद सदैव प्यार और मोहब्बत है कि आज इस चौक में रफीक भाई को छत्तीसगढ़ के लोग बेटे की तरह, भाई की तरह उसका लाड प्यार और स्नेह और उसका इस्तेमाल और मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुए हैं। ये इन परिवार का ही नहीं बल्कि आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द, अमन चैन और भाईचारा जो हमारे गंगा जमुनी तहजीब में बुजुर्गों ने डाला था, उसमें ये युवा पीढ़ी चाहे किसी जाति धर्म वर्ग से रखी हो, लेकिन ये भादरा तहसील की युवा पीढ़ी इस इलाके ही नहीं बल्कि आसपास में खुशबू बिखेरती है। हमारा भाईचारा सदैव कायम रहता है और सदैव कायम रहना चाहिए। इंसानियत जिंदा रहेगी, सब जिंदा रहेंगे। इंसानियत के बगैर हम कुछ भी नहीं है। बेशक आज लंबी बीमारी से गौ माता के संकट आया हुआ है, हम लोगों ने खिदमत की है, कोरोना काल में भी की है। हमने हजारों सिलेंडर बांटे, लाखों पैकेट बांटे। ये टीम जो मंच पे मासीन है और ये टीम जो सामने सब लोग बैठे हैं विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना काल में, इसके अलावा किसी ने इस तहसील में काम नहीं किया। हमारे जनप्रतिनिधि का भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी भादरा तहसील के प्रत्येक गाँव में जाकर के प्रत्येक टीम को समय भी उन्होंने एक्टिव किया और हॉस्पिटल का जिम्मेदार किया और हमने हॉस्पिटल को गोद दिया। भाई तो ठीक ने हॉस्पिटल को गोद लिया। ऑक्सीजन के सिलेंडर हमसे कैसे, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग रातों रात से जहाँ भी ऑक्सीजन मिलता था मानव को जिंदा करने के लिए इंसान का काम किया। मैं नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, ये समय है ये आज के जो नौजवानों से कहूंगा कि नशा की जो प्रवृत्ति चल रही है, आप लोग नशे से दूर रहिए। और बुजुर्गों से ये कहूंगा कि बच्चों को संभालिए, शिक्षा की तरफ ले जाइए। चाहे हम किसी जाति और धर्म को मानते हो, हमारे वर्ग हो, मंदिर मस्जिद हो, जिस भगवान इसे खुदा ने अल्लाह ने हमें पैदा किया है, इतनी हसीन दुनिया दी है, हमें उनका शुक्राना भी मस्जिद में जाकर, मंदिरों में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर। ऐसा नहीं कि हमने खा लिया, पी लिया, पेट भर लिया। अपना कोशिश सुखी रहना चाहिए, अपने आस पड़ोस में अच्छी खुशबू आनी चाहिए। आपका चाल चलन चरित्र, आपकी बोली भाषा, खाना पीना ऐसा हो कि दूसरे लोग उसको देख के मिसाल पैदा करें कि हम लोग किस जगह रहते हैं जहाँ कोई किसी को नहीं समझता, सब भाई भाई है। इस परिवार की सेवा को गिनाने की जरूरत नहीं। आई साहब से लेकर के रफीक भाई लगे हुए हैं। जब भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा धर्मशाला गौशाला के लिए किसी ने याद किया तो ये परिवार हमेशा याद रहा। और इस परिवार के साथ जुड़े हुए आप लोग सभी हो, सब लोग इसकी खिदमत में लगे रहते हो। लंबी बीमारी के लिए जब भी जहाँ जरूरत होगी, रफीक भाई ने गंगा यात्रा में ऐलान किया था कि जहाँ भी जरूरत हो आप याद कीजिए, हमारी टीम पहुंचेगी, परिवार पहुंचेगा, हम सब लोग पहुंचेंगे, गौ माता को बचाएंगे। जो लोग धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है और धर्म के नाम पर बकवासबाजी करते हैं, उनको जवाब देने का तरीका सिर्फ एक ही है, या आप जन सेवा कीजिए, मानव सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, बीमारों की खिदमत कीजिए। खिदमत एक फलक से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत मिलती है। इस बात को याद रखिए। इसी बात को याद रखते हुए रफीक भाई ने आज ऐलान किया है कि जो हरी साहब ने वार्ड बनाया था, गोद दिया था, और रफीक भाई ने कोरोना काल के अंदर जो हॉस्पिटल को कोरोना काल में गोद दिया था, लाखों करोड़ रुपए की दवाइयां मुफ्त बांटी थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर मुफ्त बांटे थे। अब इस हॉस्पिटल के जिम्मेदार के लिए भव्य कैद हाजी दाऊद कुरैशी के नाम से बनाया जाएगा। जहाँ के भी गांव में शिक्षा के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी दलित, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, कोई भी व्यक्ति जो परेशान है, बीमार है या कोई परेशानी आ रही है, तो आप याद कीजिए, टीम आपको सदैव तैयार मिलेगी। और युवा से कहूंगा कि आप लोग कानून को मानिए, चित्ते से दूर रहिए। जब भी आपको लोग पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी आपको रोकिए, आप हेलमेट लगाइए, आप लाइसेंस रखिए, आप बात अच्छी तरह से अपना नाम बताइए। और ये बरमूडा और ये चैन और कान में कुड़कली पहन के तेज मोटरसाइकिल चलाना और ये नशे का आदत करना, चलते हुए मोटरसाइकिल पर सिगरेट पीना, ये हमारी तहजीब में नहीं है। हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति में इसका कोई स्थान नहीं।
हमारी गंगा जमुनी तहजीब इस बात की है कि हमारे पूरे कपड़े होने चाहिए। एक जमाना हुआ करता था जब हम लोग बाथरूम से बाहर निकलते थे तो टॉवल बांध के निकलते थे, हमारे दूल्हे कहते थे पजामा या पैंट तो अंदर ही पहन के निकलो। आज क्या हो रहा है? संभालिए, बेटियों को पढ़ाइए। हमारी मानसिकता कितनी कमजोर हो चुकी है। रात को 2 बजे बेटा आता है, पूछते नहीं कि बेटा कहाँ से आए हो, लेकिन बेटी अगर शाम को 5 बजे 6 बजे तो हम उसकी तरफ सख्ती से सीधे देखते हैं। बेटे को तालीम दीजिए। बेटियां बेटों से कम नहीं है। जब तक बेटी नहीं बचेगी तब तक कुछ नहीं बचेगा। गौ माता का भी यही है, गौ माता नहीं बचेगी संस्कृति नहीं बचेगी। गौ माता हमें दूध देती है, गौ माता के तरीके से कितनी बातें हमें अमृत देती है, घी में हमारे शिफा भी काम आता है, दवाई है। आप इसको दूसरी तरीके से क्यों देखते हैं? हमारे ईमान की हमारा इनाम यही है। मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूँ, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का मानने वाला हूँ, कृष्ण जी को मानता। हमारा ईमान है इस धरती का। अगर इस सच्चा मुसलमान है, उसका ईमान है, तो सबसे बड़ा देशभक्त उसका ईमान है। अगर ईमानदारी से काम में ईमान कमजोर है तो इल्म की बात कर सकता है, लेकिन ईमान की पहली निशानी देश है। और एक सच्चा मुसलमान जिस प्रकार से मंदिर में पुजारी सुबह शाम आरती करता है, एक सच्चा मुसलमान 5 टाइम मस्जिद में नमाज पढ़ेगा और 96 टाइम, एक दिन में 96 टाइम इस धरती को सजदा करेगा। इससे बड़ा समझ कोई हो। इसलिए कोई कुछ भी कहे, आप लोग स्वयं बरतें, तालीम की तरफ जाएं, बेटियों को बचाएं, आपसी भाईचारा कायम रखें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का धर्म का, वर्ग का, जाति का मान और सम्मान करें। हमारी आस्थाएं अलग अलग हो सकती है, मंदिर और मस्जिद हो सकती है, गुरुद्वारा चर्च हो सकती है, लेकिन आखिर इंसान है। ये हमारे पूजा के तरीके हैं। तो विभिन्न धर्मों में अलग अलग तरीके हैं। गंगा जमुनी तहजीब इसको कहते हैं। कुछ भी करे इस बात में कोई पत्ता नहीं लेगा। प्रशासनिक और सारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब ने चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाद में सच्चाई सामने सारी चीज आई तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। बेकार मेरा बेटा भी हो सकता है, मेरा भाई भी हो सकता है, मेरा पड़ोसी भी हो सकता है, लेकिन उसकी बेकारी निकालने से पहले मुझे सच्चा बनना पड़ेगा। पहले मैं खुद साफ हूँ, तब मैं दूसरे की तरफ उंगली करता हूँ। देखिए मैं आपकी तरफ 1 उंगली करूंगा तो 3 उंगलियां मेरी तरफ है। ये कहती है, इस बात का प्रमाण है, 3 उंगलियां कहती हैं कि मैं मेरी आत्मा में झांक के देखूं कि मैं कितना सही और कितना गलत हूँ। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब साथ रहें, भाईचारा कायम रखें। रफीक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए, हमारी वजह से लेट हुए, आपसे माफी चाहता हूँ और ज्यादा बोल गया तो बातें बहुत थी। इस इलाके में आपकी जो गंगा जमुनी तहजीब खुशबू है, आज के बाद पीसीसी मेंबर बनने के बाद डबल जिम्मेदारी बन गई है। नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ ये आपके आवाज पीसीसी में उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार में विभिन्न योजनाओं में जनप्रतिनिधि लोकल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, लेकिन वो हमारे साथ है, वो भाजपा के विकास में हमारे साथ है। उनका सहयोग लेकर के, जिला लेवल पर सहयोग लेकर के, प्रदेश लेवल पर सहयोग लेकर इस इलाके का संबंध बनाएंगे और गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय। 2 ही शब्द अब मैं बड़े भाई रफीक जी कुरैशी से अनुरोध करूंगा, जिस पल का हम लोगों को इंतजार था, आप भी मंच पर अपना उद्बोधन हम सब लोगों के बीच में रखे। बड़े भाई रफीक जी कुरैशी, आपका मंच पर स्वागत है। सम्मानित मंच और मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा राम राम। और उसके बाद में मैं सबसे पहले तो जैसे आप सबको पता है कि ठीक है, मैं जयपुर से सुबह 10 बजे निकला था, लेकिन रास्ते में काफी प्रोग्राम होने की वजह से काफी लेट हो गया। तो उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और मुझे माफ करें उसके लिए, क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया। और उसके बाद में मैं सबसे पहले तो अपने कांग्रेस पार्टी के आला कमान और अपने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है और अपने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे पीसीसी सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।
और उसके बाद में बस मैं तो यही कहूंगा कि ठीक है आप भाई जैसे ही अब भादरा पहुंचे काफी 10 साढ़े 10 बज चुकी थी, मैं सोच भी रहा था कि ठीक है काफी लोग चले भी गए होंगे घर क्योंकि काफी लेट हो गए, लेकिन यहाँ पे आके जब आपको देखा तो दिल बड़ा ही खुश हुआ और बड़ी मतलब खुशी हुई मन के अंदर। और इतनी भीड़ देख के आप लोगों ने जो मुझे आज मान सम्मान दिया अपनी मेरी भादरा शहर की धरती पर जो मुझे मान सम्मान मिला है, हमेशा से मिलता है मान सम्मान तो मेरे हमारे हाजी साहब के टाइम में भी मैंने देखा है और पीछे मैंने खुद भी देखा है, आज मैंने जब इतना लेट होकर भी देखा है तो हकीकत के अंदर आपको दिल की गहराइयों से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और ऐसे ही मुझे आगे मान सम्मान देते रहे और मैं भी आपको इससे कहीं ज्यादा देता रहूँ मान सम्मान। और उसके बाद मैं और क्या कहूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ कि जैसे मैं कांग्रेस पार्टी से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पापा हाजी साहब हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहे, हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है और कांग्रेस पार्टी के आदेशों को माना है, वैसे मैं भी ठीक है पार्टी को यही आदेश भाई आदेश क्या मैं मतलब ठीक है यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब भी मुझे पार्टी कोई भी आदेश देगी तो बिल्कुल मैं सच्चे और सच्चे मन से उनके आदेशों की पालना करूंगा। और उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि ठीक है जो भी मुझसे जैसे अभी चेयरमैन प्रतिनिधि होने के नाते जो भी ठीक है अपने शहर के काम है वो ठीक है काम हो रहे हैं, आप सबके सहयोग से सारे काम अपने अच्छे काम हो रहे हैं। और अब जैसे मुझे ये पीसीसी सदस्य की नियुक्ति मिली है तो इसके लिए भी मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी अपने भादरा शहर का या अपना भादरा तहसील के जो भी काम होंगे और पीसीसी में हो चाहे मुख्यमंत्री जी से हो चाहे अध्यक्ष जी से हो तो बिल्कुल जो भी मुझसे बन पड़ेगा बिल्कुल मैं अपने भादरा तहसील के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। और उसके बाद में यही कहता हूँ मैं तो लास्ट के अंदर की ठीक है जैसे हम सबको पता है कि यहाँ पे ठीक है हाजी साहब ने भी हमेशा 36 बिरादरी के लिए काम किया है, एक कोई के लिए नहीं किया 36 कौम के लिए 36 बिरादरी के लिए काम किया है। वैसे ही मैं भी आपको यही विश्वास दिलाता हूँ जैसे हाजी साहब ने कही कब्रिस्तान का काम है चाहे गौशाला का काम है चाहे अपने किसी भी मतलब ठीक है मंदिर का या मस्जिद का कोई भी काम है आ गए तो इनके मतलब दर से कोई खाली नहीं गया। वैसे मैं भी यही कहता हूँ कि जब भी अगर मेरे लायक कोई भी काम हो मुझे याद कर लेना, बिल्कुल हमेशा मैं 36 कौम के लिए 36 बिरादरी के लिए हमेशा तैयार रहूंगा और यही आपको विश्वास दिलाता हूँ। उसके बाद में लास्ट में यही कहता हूँ मैं तो जैसे भाई अभी हमने देखा है जैसे बात है देखो हम इस देश में रह रहे हैं, ये देश हम सबका है, हिंदुस्तान हम सबका है, हमको यहीं पर पैदा हुए और यहीं पर मरेंगे और इसी धरती के अंदर मतलब ठीक इसी मिट्टी में हमको जाना है, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। तो मैं तो यही कहता हूँ अपना भाईचारा है वो बिल्कुल कायम रहना चाहिए। अभी जैसे कोई 5-7 लोगों की वजह से मैं खुद के लिए कह देता हूँ ऐसे नागरिक तत्व सारे धर्मों में सारे मतलब ठीक है सब में होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है एक धर्म में, तो उनकी बातों में ना आकर अपने को अपना भाईचारा हमेशा कायम रखना है और अपने को अपने भाईचारे के साथ जीना है और आपस के अंदर अपने को प्रेम और अमन के साथ में रहना है यहाँ पे अपने हिंदुस्तान के अंदर और एक दूसरे के काम आना है जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही अब रहना है। और अब ये मैं उसके बाद में अपने जो भी यहाँ पे अभी इस मामले जब ये मामला हुआ था जो गांधी प्रकरण उसके लिए भी मैं ठीक है कह रहा हूँ सब ने मिलकर 36 कौम ने मिलकर 36 बिरादरी ने मिलकर जो इसको मतलब ठीक है दूध का दूध पानी का पानी करने के अंदर जो भी मतलब ठीक है भूमिका निभाई है उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मतलब ठीक है जो सामने आ गए और ऐसे ही अगर हम आगे भी अगर कोशिश करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, चाहे वो कोई किसी भी कौम से हो, चाहे मुस्लिम कौम से हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम जो भी हो, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि ठीक है कभी दोबारा ऐसा काम करने की भी सोचे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ हम सबको मिलकर रहना है, हमको अपना भाईचारा वो कायम रखना है और हमेशा मतलब ठीक अपने को अपने देश के लिए और अपने भादरा शहर के लिए ही जीना है। और मैं क्या कहूँ एक लास्ट के अंदर एक दफा फिर से आप सबका मतलब दिल की गहराइयों से मतलब धन्यवाद देता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने लेट तक मेरा हमारा इंतजार किया और हमें इतना मान सम्मान दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रफीक जी कुरैशी साहब। शानदार उद्बोधन के साथ आप सब लोगों ने बहुत ही संयम के साथ हम सब लोगों को सुना। ठीक है भैया। ये था आज का कार्यक्रम मोहम्मद कुरैशी का स्वागत समारोह पढ़ने के बाद में उन्होंने अपने उद्बोधन में सबको साथ और सबका काम करने का सबको पूरा विश्वास दिलाया और एक गंगा जमुना तहजीब की तरह हिंदू और मुस्लिम तो सबको भाईचारा रखते हुए और कहा कि विकास के लिए मैं अपनी बात
जो है जयपुर तक और जहाँ जहाँ भी नगर पालिका हो, चाहे प्रदेश में हो चाहे सरकार में हो, करवाता रहूँगा। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं अन्य समाजों के साथ फिर आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।